हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम आपके लिए 11th क्लास का जो सबसे इजी चैप्टर है वो लेके आए हैं। आज की क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, कहाँ पे 11th क्लास में। पूरे मैथमेटिक्स में 11th के में सबसे आसान चैप्टर आप इसको बोल सकते हैं। आसान क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें मात्र आपकी 3 स्टेप है जो आपको याद करनी है। हर क्वेश्चन में वही 3 स्टेप आपको याद रखनी है जिससे कि आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओनली 3 स्टेप। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें केवल 3 स्टेप याद रखनी है हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो उन स्टेप्स को अगर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको तो क्वेश्चन में तो वही यूज होंगी, लेकिन एक बार हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये पीएमआई है क्या। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन। देखो चैप्टर में तो आपकी बस में 3 स्टेप ही यूज होने वाली है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है, इसका क्या परिचय है इसका। तो जो हमारा मैथ है उसमें हम किसी भी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो रीजनिंग होती है ना, उसमें 2 तरह की प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। क्या कह रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है कि मैथमेटिक्स में किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम रीजनिंग में 2 प्रकार की प्रोसेस का यूज़ करते हैं। वे 2 प्रकार की प्रोसेस आपकी कौन सी है? एक होती है इंडक्शन और एक होती है डिडक्शन। क्या होती है? एक होती है आपकी इंडक्शन, एक होता है डिडक्शन। एक होता है आपका इंडक्शन, एक होता है डिडक्शन। जैसा कि आपको इनका नाम वर्ड सुनते ही समझ में आ रहा होगा, इंडक्शन मतलब कुछ इंड्यूस्ड हुआ होगा, कुछ आया होगा इसमें। अगर इसका मीनिंग बताऊं तो इसको हिंदी में बोलते हैं आगमन और इसको बोलते हैं निगमन। निगमन वर्ड आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको आप सरल भाषा में कटौती भी कह सकते हैं, कटौती। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन मतलब इंड्यूस्ड हुआ होगा कुछ, और डिडक्शन मतलब कुछ कटौती की गई होगी। किस में कटौती की गई होगी वो देखो। इंडक्शन होता है आपका जो स्पेसिफिक रिजल्ट है, स्पेसिफिक रिजल्ट। स्पेसिफिक रिजल्ट से हम जनरल रिजल्ट का अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुमान। और डिडक्शन में जो आपका जनरल रिजल्ट होता है, जनरल रिजल्ट से स्पेसिफिक रिजल्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, इंडक्शन क्या होता है? जो आपके स्पेसिफिक रिजल्ट हैं उसकी सहायता से हम एक जनरल रिजल्ट का अनुमान लगाते हैं, और जो डिडक्शन जो जनरल रिजल्ट है उससे स्पेसिफिक रिजल्ट का अनुमान लगाते हैं। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब देखो एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझ में आएगा। जनरल रिजल्ट पता होना चाहिए सबसे पहले। जनरल रिजल्ट क्या है? अगर मैं जनरल रिजल्ट की बात करूं, जनरल रिजल्ट कुछ नहीं है, बस कुछ ट्रूथ वैल्यू है, ट्रू स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का देखो एक बार। वो क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 कि हर वो नंबर, हर वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी जिसका यूनिट प्लेस या तो 0 हो या 5 हो। यही कहता है। क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है? हर वो नंबर 5 से डिविजिबल होगी जिसका यूनिट प्लेस आइदर 0 या 5 हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका जनरल रिजल्ट। अब मैं डिडक्शन का एग्जांपल बता देता हूँ सबसे पहले। अब जनरल रिजल्ट से मैं स्पेसिफिक रिजल्ट की बात करूँ। स्पेसिफिक रिजल्ट क्या है? डिडक्शन मतलब इसमें कुछ कटौती की गई है जनरल रिजल्ट में। अब मैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में ऐसा कह दूँ कि हर वो संख्या, हर वो नंबर 5 से डिवाइड होगी, डिविजिबल होगी जिसका यूनिट प्लेस पे 5 होगा। जिसका यूनिट प्लेस कितना होगा? 5। वो क्या होगी आपकी? डिविजिबल होगी 5 से। तो ये क्या हो गया आपका? डिडक्शन। क्या होगा ये?
ये डिडक्शन हो गया आपका, डिडक्शन कटौती हो गई जनरल रिजल्ट में। जनरल रिजल्ट से स्पेसिफिक रिजल्ट में हम ले आए हैं। हालांकि जो स्पेसिफिक रिजल्ट लेके आए जनरल रिजल्ट से वो है तो ट्रू कि हर वो संख्या जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है वो 5 से डिवाइड होगी। और जो जनरल रिजल्ट क्या है, हर वो संख्या, हर वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 है या 5 है वो भी 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो ये हो गया आपका डिडक्शन। इंडक्शन इसका रेसिप्रोकल है। हमारे पास कोई स्पेसिफिक रिजल्ट ये दे देता है कि हर वो संख्या, हर वो नंबर जिसके यूनिट डिजिट के ऊपर 5 है वो आपका 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन हम गैस करते हैं, हम अनुमान निकालते हैं और एक जनरल रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं कि हर वो नंबर 5 से डिवाइड होगा जिसका यूनिट प्लेस या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, अब जो हमने गैस किया है, जो हमने अनुमान लगाया है, ये तो है नहीं कि वो ट्रू ही होगा, फॉल्स भी हो सकता है। तो उसको ट्रू प्रूव करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। आई बात समझ में? क्यों हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ रहे हैं? दिस इज द रीजन, यही रीजन है। ठीक है, इंडक्शन के जो अनुमान लगाते हैं उसके रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मेथड, इन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है? तो PMI लिख सकता हूं, PMI इज ए मैथमेटिकल, PMI इज ए मैथमेटिकल प्रोसेस है विच इज यूज टू establish the validity of a general result। जो अभी मैंने आपको बताया वही है ना, PMI आपकी एक मैथमेटिकल प्रोसेस है विच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू इस्टेब्लिश द वैलिडिटी ऑफ ए जनरल रिजल्ट। जनरल रिजल्ट को वैलिड मतलब ट्रू प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इस जो प्रिंसिपल है ये आपको 3 स्टेप देता है हमें किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। वे स्टेप देखो। इट स्टेट्स क्या कहता है? सबसे पहले एक चीज और देख लो एक बार, अगर आपको स्टेटमेंट का पता है या नहीं पता। ये देखो स्टेटमेंट जो जनरल रिजल्ट है ना उन्हीं को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। जो जनरल रिजल्ट है, जो आपका सेंटेंस है, वो आपका जो कि ट्रू या फॉल्स, ए सेंटेंस विच कैन बी जज्ड इन आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट को हम जनरली P ऑफ N से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? P ऑफ N से डिनोट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, आपका पता होना चाहिए। क्या होती है स्टेटमेंट? आपका एक जो सेंटेंस है, जो आपके पास स्टेटमेंट है जिसको हम जज कर सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, उसको हम जनरली P ऑफ N से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो N होगा ना, वो N वो हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। ठीक है, जो PMI है वो हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा इस केस में। ठीक है, तो अब वे 3 स्टेप देखो जो हम सीखना चाहते हैं, जो कि हर क्वेश्चन में हेल्पफुल है आपकी। वो 3 स्टेप को ध्यान से देखो। पहली स्टेप क्या कहती है कि प्रूव करो, प्रूव दैट P ऑफ N क्या आपकी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर N इज इक्वल टू 1। N इज इक्वल टू 1 के लिए शो करना है, प्रूव करना है कि जो हमारी स्टेटमेंट P ऑफ N है वो ट्रू है, मतलब सही है। ठीक है, सेकंड अज्यूम करना है हमें, अज्यूम मतलब मानना है, अज्यूम दैट
P of n is true for n is equal to k। n की वैल्यू जब k के बराबर होगी तो जो आपका रिजल्ट है वो हमने ट्रू मान लिया है, लेट कर लिया है, ठीक है। थर्ड स्टेप जो कि इम्पोर्टेंट है, ये दो स्टेप तो बिल्कुल आसान है, हो जाती है हर क्वेश्चन की। जो तीसरी स्टेप है उसको करने में ही थोड़ा डाउट आता है बच्चों को, ठीक है, तो उसको ध्यान से देखो। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें भी हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट P of n plus 1 इज ट्रू। हमें प्रूव करना होता है प्रूव दैट n plus 1 P of n plus 1 इज ट्रू। हमें ये प्रूव करना होता है। क्या प्रूव करना पड़ता है, देखो सबसे पहले प्रूव दैट P of n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अज्यूम करना हमें सेकंड में कि जो आपका स्टेटमेंट है P of n वो ट्रू होगी फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। प्रूव दैट P of k प्लस 1 मान लो इसको, P of k प्लस 1 इज ट्रू फॉर, या फिर आप ऐसे लिख लो इसको भी, प्रूव दैट P of n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये तीन स्टेप, इनका फोटो खींच लो अपने माइंड में, स्क्रीनशॉट ले लो अपनी आंखों से, क्योंकि जो ये तीन स्टेप है यही तीन स्टेप हम हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। इन्हीं तीन स्टेप को हर क्वेश्चन में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, उसमें यूज करना है PMI को प्रूव करने के लिए, ठीक है, रिजल्ट को प्रूव करने के लिए बाय PMI मेथड से, ठीक है। एक बार तो हमें जो स्टेटमेंट दी होना वो n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें प्रूव करनी है, ये प्रूव करनी है, ये भी हमें प्रूव करना है, और जो ये हमने ये लेट करना है, अज्यूम करना है, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूव करेंगे, n इज इक्वल टू k के लिए हम मान लेंगे कि वो बात सही है, वो स्टेटमेंट सही है, और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम प्रूव कर देंगे। अगर आपकी ये तीनों स्टेटमेंट, अगर आपके तीनों स्टेप ट्रू हो जाती हैं तो वो रिजल्ट भी आपका ट्रू होगा। यहाँ पे जो n है वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा, ये बात याद रखना एक इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो थर्ड स्टेप प्रूव करेंगे ना वो हमेशा हम सेकंड स्टेप की सहायता से यूज प्रूव करेंगे। यहाँ पे आप नोट लिख सकते हो कि थर्ड स्टेप इज ऑलवेज प्रूव विद द हेल्प ऑफ सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज ऑलवेज प्रूव विद द हेल्प ऑफ सेकंड स्टेप। जो थर्ड स्टेप है वो हमेशा सेकंड स्टेप की सहायता से ही प्रूव होगी। देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप है n इज इक्वल टू k, थर्ड स्टेप है n इज इक्वल टू k प्लस 1, मतलब इस टर्म में हमने एक ऐड कर दिया है, एक ऐड कर दिया है इस टर्म में, k वाले टर्म में, इसमें हमने एक ऐड किया, बस यही है। तो यहाँ तक का तो रिजल्ट हमने क्या कर रखा है, प्रूव मान रखा है। अब ये रिजल्ट आपका ट्रू है, तो जो आपकी नेक्स्ट टर्म आ रही है ना k प्लस 1, उसको हमें इसमें ऐड करके रिजल्ट को प्रूव करना है, बस सिंपल, हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो ये था आपका PMI का जो कंसेप्ट है। अब एग्जाम्पल देखो, prove that the sum of first n natural number is n into n plus 1 by 2। सॉल्यूशन या प्रूव करना है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2। जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम उसके P ऑफ n ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कहाँ तक कह रहा है ये, n नेचुरल नंबर तक। तो n मान लो यहाँ होगा आपका n, इसका सम कितना है
n इंटू एन प्लस 1/2। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। करते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या कहती है, स्टेप फर्स्ट की प्रूव P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो n के स्थान पर जब मैं 1 रखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो P ऑफ 1 का मतलब जानते हो आप क्या होगा यहाँ पे, जो आपकी पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म दैट इज 1, तो 1। अगर मैं P ऑफ 2 बोलूँगा तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अगर मैं 3 बोलूँगा तो ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ, n के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 प्लस 1/2 दैट विल इज इक्वल टू 2/2, दैट विल इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड भी 1, राइट हैंड साइड भी 1, तो रिजल्ट इज ट्रू होगा। तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। स्टेप सेकंड, assume that P of n is true for n is equal to k। मतलब P of k is equal to 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू में k आएगा n के स्थान पर, और राइट हैंड साइड k इंटू k प्लस 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है सेकंड स्टेप में कि k टर्म तक रिजल्ट आपका ट्रू है। स्टेप थर्ड, वी हैव टू शो या वी हैव टू प्रूव दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो n के स्थान पर जब हम k प्लस 1 रखते हैं तो ये आता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू में। अब देखो यहाँ पे n है, n के स्थान पर हमको क्या रखना, k प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में k प्लस 1 इंटू k प्लस 1/2। अब प्लस 1 होके क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा ना, तो ये आ गया। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये आपकी राइट हैंड साइड होती है। तो अब सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहते हैं आपकी, 1 प्लस 2 प्लस 3, इसको हमें इसके बराबर लेके आना है। तो अभी हमने देखा, क्या देखा कि हम थर्ड स्टेप को सेकंड स्टेप की सहायता से प्रूव करेंगे। तो सेकंड स्टेप को देखो ध्यान से, यहाँ तक का रिजल्ट क्या है आपका, इसके बराबर प्रूव है। मतलब जो यहाँ तक की वैल्यू है वो ये है। तो जो k प्लस 1 है, इससे पीछे वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, k ही होगी ना, k ही होगी। क्योंकि देखो एक का डिफरेंस है, 1 2, फिर यहाँ पे 1 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे 1 का डिफरेंस। अगर 3 से मैं ये निकालूँ तो 1 का सब्ट्रैक्ट, तो k प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो k आ जाएगा। तो पीछे वाली टर्म k होगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रिजल्ट है वो सेकंड स्टेप में क्या गिवन है, k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये है आपका k प्लस 1। अगर मैं यहाँ से k प्लस 1 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, k/2, और उस साइड आपका 1। एलसीएम ले लेते हैं चलो, तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइड बाई 2, वो जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तीनों केस, तीनों स्टेप, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड, तीनों रिजल्ट आपके प्रूव हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है ये प्रूव है, ये स्टेटमेंट है ये क्या है आपकी ट्रू है। रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n where n belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ऐसे हमने हर क्वेश्चन को सोल्व करना है। हर क्वेश्चन में चाहे कैसा ही क्वेश्चन क्यों ना हो, हमें यही 3 स्टेप का यूज करना है। जो पहली 2 स्टेप तो बिल्कुल ईजी होती है, जो थर्ड स्टेप है ना इसी में ही थोड़ा हमें मैथमेटिकल वर्क करना पड़ता है। ठीक है, और वो वर्क भी बिल्कुल सेकंड स्टेप की सहायता से हम उसको सोल्व करते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, आपकी जो ये टर्म होगी ना, जो लास्ट जो टर्म n = k + 1 होगी, उसमें
जो यहाँ पे जो टर्म होगा, यहाँ पे तो n है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, n+2 भी हो सकता था, कुछ भी होगा ना, उसमें n की वैल्यू पुट करो सबसे पहले k+1, और जो ये रिजल्ट है ये यहाँ पे इसके साथ ऐड करना है। बस हर क्वेश्चन में यही काम करना है हमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो चलो, एक क्वेश्चन और देखो चलो। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है आपके सभी क्वेश्चन, सबसे इजी चैप्टर है आपका ये, सबसे इजी। तो क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट n odd number, फर्स्ट odd नेचुरल नंबर इज n स्क्वेयर, इज n स्क्वेयर। प्रूफ, तो हम p ऑफ n मान लेंगे सबसे पहला। प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट n odd नेचुरल नंबर इज n स्क्वेयर है, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 अप टू इसकी nth टर्म क्या होगी, 2n - 1 होगी, क्योंकि 2n तो आपका इवन होता है, तो 2n - 1 कर देंगे तो ओड आ जाएगा। ये आपका किसके बराबर है, n स्क्वेयर, इसका सम n स्क्वेयर के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो फिर से देखो स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं हम, प्रूव रिजल्ट फॉर n = 1 के लिए। तो p ऑफ 1 क्या होता है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में 1 और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। स्टेप सेकंड, लेट अस assume that result is true for n = k। तो p of k is equal to 1 + 3 + 5 अप टू में 2n 2k - 1 is equal to k स्क्वेयर, ये हमने लेट कर रखा है। स्टेप थर्ड, वी हैव टू शो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k + 1। तो n के स्थान पर मैं k + 1 रखा है, इसमें देखना हमें हमेशा, कभी आप यहाँ पे कुछ नहीं, सीधा क्वेश्चन में देखो। तो 1 + 3 + 5 अप टू, अब n के स्थान पर हमें क्या रखना है, k + 1। तो 2k + 2 - 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2k + 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू k + 1 का स्क्वायर। हमें ये क्या करना है, प्रूफ। तो हम लेके चलते हैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा। तो 1 + 3 + 5 2k + 1 ये है। तो अभी हमने क्या बताया है, हमेशा हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप की सहायता से थर्ड स्टेप को प्रूव करना है। तो सेकंड स्टेप का जो रिजल्ट होगा, जो कि आपका k स्क्वायर, उसको आप ऐड कर देंगे इस टर्म में 2k + 1 में, किसमें 2k + 1 में, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो ये हमने ऐड क्यों किया है, क्योंकि देखो जो 2k + 1 इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी आपकी 2k - 1 नहीं होगी, क्योंकि हर में किसका डिफरेंस है, 2 का, हर टर्म में 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम 2 का डिफरेंस करेंगे, 2k + 1 - 2 करेंगे तो हमें -1 ही मिलने का, ठीक है। तो यहाँ तक का सम हम सेकंड स्टेप में निकाल के आए हैं, k स्क्वायर होता है। तो k स्क्वायर + 2k + 1 दैट विल इक्वल टू k + 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। thus result is true for all n where n belongs to natural number। तो भाई ये है आपके PMI से रिलेटेड क्वेश्चन। PMI में अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ तो आपको केवल 3 स्टेप याद रखनी है। ये पहली स्टेप क्या, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1 के लिए। सेकंड हमको अज्यूम करना है रिजल्ट इज ट्रू n = k, और थर्ड में n = k + 1 के लिए हमें रिजल्ट को क्या करना है,
प्रूव करना है। जो थर्ड स्टेप का जो रिजल्ट आएगा उसको हम सेकंड स्टेप के रिजल्ट की सहायता से क्या करते हैं, प्रूव। ये बात अगर आपको अपने ध्यान में रखनी है, ये बात आपको हमेशा अपने ध्यान में रखनी है। किसी भी क्वेश्चन को, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हालांकि हम आगे भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन जो कराएंगे उनमें फिर से देखो बताएंगे कि आपको यही 3 स्टेप आपको फॉलो करनी है। तो ये 3 स्टेप इस चैप्टर की मेन है, ठीक है, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो हम करा देंगे आपके, आप जो एग्जाम्पल है ना इसके वे आप करिए। अगर किसी एग्जाम्पल में आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट आता है, हालांकि किसी डाउट की हम कोई उम्मीद नहीं करते हैं कि आएगा, क्योंकि हर स्टेप, हर क्वेश्चन में यही 3 स्टेप फॉलो होंगी। जो तीसरी स्टेप है वो सेकंड स्टेप की सहायता से आपको प्रूव करनी है, ठीक है। हर क्वेश्चन में सेम पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के वे क्वेश्चन कराएंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो तब तक आप एक्सरसाइज, तब तक आप एग्जाम्पल कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।